हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस तमाशा 4D61 रिव्यू। तो मैं हूं नौरीन, और मैं हूँ माहिन। देख रहे हैं। तमाशा सिस्टर्स। आज माइन के एपिसोड आपको कैसी लगी? बादशाह अब्बू आए थे? नहीं आए थे आज? हाँ, आए थे ना पौधा लेके। अरे, आज तो आए थे, कैसे भूल सकते हैं। खास रुखसती हो गई आज तो। आज तो क्या एक ही दफा है ना, वो लोग वेट करते कि बादशाह अब्बू कब आएंगे। पूरे दिन। हाँ, पूरा दिन गुजर गया। या फिर आधी एपिसोड में आए थे बादशाह। हाँ हाँ, रुखसती करने गमला खुद ही लेके आए थे हाथ में। इस बार कमरे में नहीं रखवाया उन्होंने, वो लेके आए थे। हम्म, जल्दी में लग रहे थे थोड़े बादशाह अब्बू। बादशाह अब्बू थक गए। थक गए थे ना, जल्दी में आए थे बादशाह खुद ही अब्बू ठुस पौधे हो गए लेके। हैं, बस एक दफा आए थे लेके चले गए। एक मिनट रुको, क्या हुआ? नहीं हुई। कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। बाद में ढूंढ लेंगे। तो बादशाह अब्बू ठुस हो गए। मूव ऑन करें। अच्छा। सुबह को वही बहसबाजी, माम की बदतमीजियां। और मुस्लिम उनको ने क्या है शटअप आप? माँ हमको शटअप कॉल दे दी है। मुस्लिम ने, मुस्लिम। क्योंकि वो मुस्लिम ने। दालचीनी डालना चाह रहे थे चाय में। उन्होंने कहा मैं हाँ, तो वो नहीं कह पीऊंगी। रही नो। अच्छा, कितनी रूडली कहती हैं जब कोई कहती हैं बात नहीं, तो। बहुत ही रूडली उन्हें जैसा मुंह वैसे निकाल। चपेड़ना। जैसे वो खुद माम कहती है, जैसा मुंह वैसी चपेड़। वो मुस्लिम को आता है उन्हें दबाना। दबाना मुस्लिम आता ने है, कहा हाँ। शट अप। हमें लग रहा था कि वो उन्हें दबाती हैं, लेकिन नहीं, वो अक्सर आए दिन शटअप कॉल देते रहते हैं वो दे माम। दी उनने आई और डोंट फिर वो चुप हो लाइक। गई। देन वो शी calmed डाउन। शी नीडेड दैट। या फ्राइड के वो नहीं डाले। मुस्लिम ने वो डोज दे दी। पता है, सर्दियों में डालते हैं और ये हर्ब्स नहीं नहीं, ये वगैरह सब की गुड चाय होता में। है ना। ये गुड इलायची भी भी होता डालते है, हैं, ये इलायची भी एक्स्ट्रा है। डालते हैं। इलायची डालते हैं, गुड़ गुड़ दालचीनी डालते हैं। डालते हैं। इट्स ओके, यू कैन ट्राई इट, इट्स ओके। यू कैन ट्राई। वो चाह रही थी, उनकी मर्जी, चले, बहरहाल ना चल पाई। वहां पे तो उन्हें शटअप, और उन्हें शटअप ही कहा था। और उनने मुस्लिम शट ने अप भी शट कहा था और मुझे बहुत मजा आया। शटअप हालांकि किसी दैट और को वाज। कहते तो मुझे बुरा लगता, लेकिन माहम जैसी को कहा है तो ठीक है। मुस्लिम को आता है उन्हें शटअप कॉल देना, हाँ। या तो वो अच्छा था। एनीवेज, और क्या हो रहा है ये? कुछ ज्यादा ही नजदीकियां नहीं हो रही हैं सैफ और कवल की? मैं कहने वाली थी, जब हम बादशाह की बार रुखसती पे मैं थी, क्योंकि आज एपिसोड में वो क्या रोएंगे अब क्या बैठ के, ऐसा लग रहा है। यानी कि आपने सैफ। अनकट बिल्कुल नहीं देखा है, आपने अनकट नहीं, मैं अनकट, बिल्कुल। गाइस, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है मुझे अनकट किसी ने का। अनकट भेजा है, आई डिड नॉट लाइक इट। अच्छा, वो मैंने नहीं देखा, उसमें क्या था? कुछ ज्यादा ही क्लोजनेस थी उन दोनों की। यहाँ भी नहीं, कुछ दिनों से लग रही है, हमने बात भी की थी वो एपिसोड अपने में, हाथों हाँ। से उन्हें चाय पिला रही हैं। ओहो। ये सब हाथों से। मुझे ये सब देखना पसंद नहीं। तो वो जब गई तो सैफ पे कैमरा भी पैन हुआ, वो अकेले बैठे थे, फिर आप पहले तो सोफे बीच पे में ही बैठे आ थे। गई, मतलब आपने तो सब कुछ मिस ही कर दिया। नहीं, मैं एक चीज रैप अप एलिमिनेशन की बात रैप कर अप रही आप थी। कर रही हैं, लेकिन इतना कुछ हो गया पूरे दिन। सैफ नहीं। मलाइका की नर्व्स पे थे। मलाइका भी फट रही थी। अच्छा, मलाइका और सैफ का हमने ये शुरू में बहुत देखा था, और काश अब जाके काश मलाइका शुरू से लेके बीच में जो चुप हो गई थी, लेकिन शुरू से लेके एंड तक होती तो उनके वोट्स, आई मीन शी वुड हैव बीन इन अ बेटर प्लेस, मे बी शी वुड हैव बीन नंबर 2 इवन। कल जो मैंने एपिसोड में कहा था आज, और वो मेरी बात कही हुई कंफर्म हुई अब है उनका कि बोलना अच्छा लग रहा है, वो बोल सकती थी, वो लड़ सकती मलाइका थी, में क्यों नहीं किया? पोटेंशियल है। काश वो बोलती और इतनी एक्टिंग, मतलब अपने डिफरेंट डिफरेंट रंग ना दिखाती, और बोलती, जो भी है बोलती करती। और या शी हैड पोटेंशियल, तो बट एट लीस्ट शी मेड बेसिकली शी डिडंट वांट द ट्रॉफी। वो ऑडिशन ही देने आई थी, अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाने आई थी, अपनी पर्सनैलिटी दिखाने नहीं आई थी। एक्टिंग हालांकि ओके। हमें इस शो में उनकी पर्सनैलिटी ज्यादा देखनी थी। ये उनकी, हाँ, वीकनेस रह गई कि हमें सही पर्सनैलिटी नहीं पहचान सके। नहीं, और वो फिर चुप हो जाती थी, गायब भी हो जाती थी मतलब कुछ वक्त। आपको पता ही ये है कि मलाइका को शुरू से ही सैफ खटकते थे। शी शुड हैव बीन मोर एक्सप्रेसिव एंड वोकल अबाउट इट थ्रू आउट द शो। वो अपनी ग्रुप में बिजी हो गई थी ना, फिर बीच में शो के तो उधर ही बैठ रही थी, उधर ही फोकस थी। उन्हीं का जो नुकसान छपरी। है, अब पोजीशन में उन्हीं का नुकसान है, वो हायर पोजीशन में लेकिन आ सकती। at least she made it to top 5 शी and डिड। I'm okay. So that's a good thing. या Good on her part. Good for her. At यस। least she's in top 5.
बड़े बड़े निकल गए भाई टॉप बड़े 5 बड़े से। निकल गए नौरीन। हाँ, certainly she's in top 5 because कल भी मैंने कहा था, आज भी I really enjoyed watching her. I did, I काश did. काश मलाइका आप थोड़ी और जाग जाती शो में। इन्हीं चीज वजूहात की वजह से मुझे लगता है कि वो टॉप 3 अभी भी हो सकती है, क्योंकि लोगों ने अब पसंद कर रहे हैं, चाहे इट्स दी एंड पसंद कर रहे हैं। आपने सारा नीलम का सिंड्रेला वाला ड्रेस देखा था? बट सारा नीलम अपनी पापा की दोस्तियों की वजह से भी टॉप 3 में जा सकती है, मैं ये कहने वाली थी। बस मैं अगर वजिया जा सकती हैं तो सारा नीलम क्यों नहीं जा सकती भाई? या कुछ भी हो सकता तो है। सारा नीलम का आपने सिंड्रेला वाला ड्रेस देखा था कि नहीं? देखा था, मैंने देखा था। अनकट में सैफ और कंवल की भी पर्सनल बातें चल रही थी। सैफ करे आशिकी हाँ वो सर। चल रहा था, कुछ और पार्ट 2 चल रहा था वहाँ पे। और उनको अच्छे कमेंट्स भी आ रहे थे लेकिन बहुत सारे ख़राब कमेंट्स भी आ रहे थे। हम जैसे लोग जिन्हें ये सब पसंद नहीं है, शादीशुदा आदमियों का इतना लड़कियों से फ्री होना हमें पसंद नहीं है सब। पसंद नहीं, इट्स तो काइंड ऑफ वियर्ड। उसी में फ़नी मतलब यासीन बीच में आके तंग कर रहे थे, वो भी आके तंग कर रही थी। सारा नीलम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे। लेकिन बहुत अच्छा गाना सिंड्रेला सिंड्रेला गाना गाया था उन्होंने सारा नीलम को। और उन्होंने सिंड्रेला से कहा था अपना जूता छोड़ के जाना। वो तो यासीन ने कहा था ना, बड़ा अच्छा क्यूट था, वो बड़ा है ना? क्यूट था। क्योंकि या उनका यासीन ड्रेस ही cute ऐसा था। था तो वो उसपे मतलब अब वो तो वन लाइनर्स अपने देते हैं, आप तो जानते ही हैं कि वो ये हम्म। सब करते रहते हैं। सो ही इज़ जस्ट गेटिंग फनियर डे बाय डे। सिंड्रेला मेरा इंतज़ार करना, किसी और की दुल्हन ना बन जाना, वो ये भी कह रहे थे। Yeah, he was funny in the So it's episode. cute. I know he's just innocently just flirting and just he's enjoying. He's enjoying. ठीक है? बाकी लेकिन आइसक्रीम मंगाने की कोशिश करी थी सारा नहीं, नीलम। मुस्लिम और सारा को ही नहीं मुस्लिम को समझ ही नहीं आ रहा था। सैफ और यासीन ठीक कह रहे थे कि एक ही दफ़ा मंगाना था, एक ही दफ़ा। ये नहीं ये कि भी बड़ी से करते हैं, मुस्लिम पता नहीं बड़ी सोचते से नहीं है, दिमाग तौर पे अपने सोचती आप को नहीं है ओवर कि स्मार्ट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ओवर। हर रोज़ 1 मील। क्या मतलब है हर रोज़ 1 मील जब तक शो है? he's always over smart about analyzing. देखो अभी तक उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि उनके दोस्त क्यों निकले, वही फनी। आई थिंक इट्स फनी कि यस, तो उन्हें अभी तक। आप क्या मतलब सैफ भी यही कह रहे हैं कि नहीं जी, एक दफ़ा था वो, बस एक दफ़ा का रिवॉर्ड था। वो जो अभी तक अपना चिकन पीसेस वो चला रही हैं। अच्छा, एक फ़नी चीज़ तो मैंने आपको बताना भूल गई कि अब मुझे बहुत हँसी आई, बादशाह अब्बू ने मेरा मुझे बहुत हँसी मुझे मुझे बहुत हँसी आई, खुश कर दिया। मुझे पता बादशाह है अब्बू गेम ने कहा था सारा नीलम का कहा था आपकी मीम्स बन गई हैं, आप जो गैम कहती हैं, गैम। जो गैम कहती हैं, गेम को गैम। अच्छा, वो चिकन पीसेस को भी चिकन पीसेस कह रही थी, पीसेस। आपकी गेम। तो या दैट सारा वाज नीलम के फनी। आज चिकन पीसेस भी खत्म हो गए, पीसेस पीसेस भी खत्म हो गए। खत्म हो गए, तो उनका मजाक उड़ रहा है। लेकिन खैर, ये भी फनी था कि वो बता दें सारा नीलम की इंग्लिश का। या so एंड that was fun. knowing whether you like it or not, सारा नीलम इज पॉपुलर। ना She has सिर्फ her वो own एक पर्ची नहीं personal पर्चा है, मैं मानती हूँ, लेकिन शी इज पॉपुलर। और उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है मोहल्ले की खाला की। yeah, she has her set of fans. लेकिन जब वो बाहर जाएंगी तो उनको जो जो टैग्स मिल रहे हैं वो सब बाहर जाके देखेंगी टैग्स एज मिल रहे हैं, पर उसके आई पापा डोंट को। थिंक कि जिस तरह ज़ैनब वगैरह को हेट मिल रही है, इनको हेट नहीं मिल रही, इनकी मीम्स इनको बन बस रही हैं। पर्ची का टैग मिलेगा, पर्ची पर्ची का का टैग। टैग मिलेगा और इनका बस लेकिन मीम्स वैसे इन पे हेट, बनी है। नहीं नहीं टैग्स नहीं मिले, वो हेट हेट नहीं मिलेगी। राइट, पर्ची टैग इनके साथ अब रहेगा कि दैट्स इट, ये दैट्स इट। जैसे सबसे अरूबा बड़ी। मिर्ज़ा का था ना, वैसे ही। खैर वो तो जीत गई थी, वो तो हाँ, वही लेकिन थी ना, आज तक उन वो पे तो वो वन जो था। बहुत बड़ा पर्ची टैग लगा हुआ है ना उन पे, पर्ची टैग नहीं मतलब पीआर में बहुत माल उनने जो किया था। मतलब सबसे मतलब आई फ़ील कि पूरे तमाशा 1, 2, 3, 4 ऑल ऑफ सीज़न्स द मोस्ट अनडिज़र्विंग विनर वाज़ अरूबा। मतलब मुझे बाकी सब हज़म भी हो गया, लेकिन ये हज़म ही नहीं हुआ। ये नहीं हजम हुई, हाँ 1 लास्ट में भी सीजन से। हज़म कर लिया मैंने, 3 में भी मैंने हज़म कर लिया और मैं 4 में भी हज़म कर लूँगी। लेकिन 2 वाज़ जस्ट नॉट। या या और अब जो होगा आप हजम कर पाती हैं कि नहीं, कुछ दिनों में पता चलेगा। अभी हो तो जाएगा, हमारे सैफ ही तो है, और कौन है?
आप बात नहीं करने दे रही थी कि सैफ सेट थे, पहले उन पे कैमरा गया, वो सेट थे कवल के, जहाँ कवल हंसते हंसते गई बाय द वे। कवल जॉली वाइट। है। मैं ये बात बताना भूल गई। यासीन वो काशिफ भाई को तो हमेशा रोस्ट करते रहते हैं कि काशिफ भाई अंदर क्या कर रहे हैं, कैद यहाँ बैठे में। वो कह रहे थे कि किचन क्वीन का टाइटल सारा उमर अपने साथ ले गई हैं, क्योंकि वो देना चाह रहे थे कवल को, लेकिन वो सारा उमर लेके गई हैं वो, और वो कह रहे थे कि वो अपने साथ टैग लेके गई हैं, हालांकि वो इतना अच्छा खाना नहीं बनाती थी वो। या तो वो सैफ जो है ना, वो आई मीन यासीन एक ग्रेजुएट रोस्टर बन गए। या he's really funny. ठीक है। सैफ पे आ जाए नौरीन। ही हग्ड आ ही शी जाए, मैं शी तो कब से एक्चुअली आना टर्न्ड चाह रही अराउंड हूँ, एंड she आप turned मुझे around आने and नहीं hugged दे her. रहे। She turned around and hugged him Yeah, too. yeah, he did. नो He लाइक hugged her. हाथ तो उसने मिलाए हैं सबसे, लेकिन उसने मतलब सैफ का जब हाथ मिलाया था, शी टर्न अराउंड एंड देन शी केम एंड हग्ड हिम टू। Yeah, एंड जब बहरहाल वो रुखसती उनकी हो रही थी, सैफ पहले ही गमला लेके बाहर बैठे हुए थे हाँ, अकेले, वो एंड दैट सेट रियली थे ना, ब्रोक हिम। कैमरा कैमरा उन पे पैन हो रहा था, तब भी फिर वो अंदर जाके भी थोड़ी देर अकेले माशाल्लाह से बैठ के थे, कैमरा कैमरा वाले भी काफी ठरकी हैं। की उन्हीं पे कैमरा दिया, उन्हें सोलो जूम शॉट जूम दिया। करने की क्या जरूरत थी आपको? आंसू गिरे थे या नहीं? कवल तो हंसते हंसते गई थी, ये तो मैंने देखा था। शी वाज ओके, शी वाज कवल की ऑलरेडी फनी उसकी वीडियो आ गई है एमर के साथ। वो उनकी एमर की माशाल्लाह से बेबी इतनी क्यूट है, उनकी बेटी उसको गोद में लेके हाँ, कह रही मैं पुप्पो भी बन गई हाँ, और मुझे क्यों निकाला। मैंने देखी है वो वीडियो, लेकिन जैनब के साथ भी उनकी वीडियो आ गई है कवल की, या वो मैंने कवल देखी है। एक मैं आपको बताती हूँ, सबने ये कहा है, मुस्लिम ने कहा है, माहम ने कहा है, यासीन ने कहा है, सारा नीलम ने कहा है, सैफ तो जाहिर है। वो कह रहे थे कि कवल वो है जिनके साथ सब दोस्त बाहर हो सकते हैं, एवरीबडी या वांट्स टू शी बी हर फ्रेंड। वाज लविंग और इट। यासीन ने क्या कहा था? ये कहा था कि चाहे मैं दोस्ती रखूं, भले मैं सारा नीलम से बाहर दोस्ती रखूं ना रखूं, मैं कवल के साथ दोस्ती जरूर रखूंगा। हाँ, और फिर सैफ उनकी सैड स्टोरी का पार्ट बता रहे थे, जो पता ही था लोगों को घर में। आई थिंक वो लोग कह रहे थे किसकी कि सैड? कहते हैं हंसी की पीछे भी कवल की एक सैडनेस है हाँ, इसलिए करके, वो ऐसे हमेशा सैफ हंसती बता, रहती है, मुस्कुराती इसलिए रहती वो है। हमेशा हंसती रहती हैं। या या तो वो हंसती हंसती गई, सो इट सूट्स हर, वो हंसती हंसती ही अच्छा, गई यासीन ने बेसिकली। ये भी वादा किया था कि कवल मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा सैफ को। सारा नहीं रखो, सैफ को, हाँ मैं सैफ अपने को अपने हाथों हाथों से से। खिलाऊंगा सैफ को, क्योंकि वो अपने हाथों से अब खिलाती हैं उन्हें, तो अब वो अपने हाथों से खिलाएंगे और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा केयर करेंगे यासीन सैफ की। फिर करेंगे सैफ सो की। दैट वाज क्यूट। और या अब जाते जाते मुझे उनकी कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। वो बहुत खुशी खुशी गई हैं, जॉली होके गई हैं, बहुत अच्छा अच्छे मूड में गई हैं वाकई में। हाँ, खुशी गई हैं वो, रोते होते वो बिल्कुल खुशी नहीं खुशी थी। गई हैं। आखिर उनका ये था कि वो उन्होंने सैफ को जीत लिया, बस उनके लिए यही ट्रॉफी है। वो ये काफी है। सैफ का दिल उन्होंने जीत सैफ लिया। का दिल जीत लिया है, ठीक है, अपने उनके दिल यही में जगह बना ली है। और सैफ की तो ट्रॉफी है ही, तो इसमें कवल की ही जीत है। जी हाँ, यस, तो वो खुशी खुशी गई। सैफ आई एम उन्हें श्योर मिल दे गया और सैफ को ट्रॉफी मिल जाएगी, खत्म बात। बात सब एक था खुश। राजा एक थी रानी, विन दोनों मर गए, खत्म विन विन कहानी। सिचुएशन, विन बस विन हैप्पी एंडिंग। सिचुएशन। तो और तो कुछ भी नहीं है। दैट्स अ रैप। दैट्स अ रैप। कमेंट्स पे आ जाए। जी। वो फनी था जब मलाइका कह रही थी कि मैं मिस करूंगी सबको बैठ बैठ के ऑब्जर्व करना, क्योंकि वो यही कर रही थी ना शो में। यस, आप डिस्कस ऑब्जर्वर ही करना। बन के रह गई, वो स्पेक्टेटर बन के रह गई, हमारी तरह ऑडियंस बन के रह गई। मलाइका हाँ, से हर बस यही एक शिकायत रहेगी, काश वो बोल लेती। लेकिन माइन ना बोल के भी वो टॉप 5 में आ गई, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। I'm kind of glad to see her in top 5। ये और लड़कियों से तो ज्यादा ही डिजर्विंग लगी मुझे। जी। गायब थी और समझ में नहीं आई, लेकिन अब जो दिख रही हैं वो मुझे अच्छी लग रही हैं। So I'm okay। I've enjoyed watching her last few days। बिल्कुल। And चले। that's why she's in top 5। That's why she's in top 5, I guess। TRS हमारे दोस्त कहते हैं सारा नीलम अगर जाती तो किससे रहना चाहिए था। I don't think any other girl deserves to stay in the show। He's right. I think Maham really deserve elimination। Absolutely right। Maham and Kawal did
I agree एक्चुअली यू with नो Fizzo. व्हाट, टीआरएस हमारी तरह है बिल्कुल नौरीन। वो इवल डेड की एपिसोड नहीं भूल सकते। मुश्किल है, या ये बीच में हो गए मुश्किल है, थे मुश्किल है। जिसने बीच में कवर बहुत हो की गया था, थी दिल बिल्कुल। और जैनब और दैट दैट रियली ब्रॉट दीस पीपल डाउन। हाँ, और उसमें हिस्सा मलाइका ने भी नहीं लिया था, मैं कहना चाहूंगी वो मतलब इविल डेड का हिस्सा नहीं शी वाज थी, प्लेइंग सो इट शी इज सेफ, इन टॉप यस। 5। शी इज इन, दैट्स व्हाई शी इज इन टॉप 5. Kawal was yesterday serving tea to Saf with her own hands. What kind of a woman is she? Saf should have kept his distance from her. She said some really disgusting things about Saf before. याद है जब उनकी बन नहीं रही थी सैफ से, evil dead mode में वो आ जाती थी, evil हो जाती थी. So yeah. माइक थोड़ा सा करीब कर ले नौरीन। कहती है Muslim really doesn't know how to take a joke. Yeah, we all know that. Muslim की immaturity और radical spontaneous behavior की बात हम कितनी ही करें. अच्छा, हाँ, मुस्लिम सुबह मुस्लिम को सैफ से भी बात कर रहे थे नौरीन, या कि याद है मैं मतलब मैंने सूटकेस में छुपा दिए थे ज़ैनब ने जो मुझे दिए थे एक्स्ट्रा टिकट्स। वो लोग गेम और डिस्कस लोग पूरा बात कर काइंड रहे ऑफ थे सीज. कि क्या दैट हुआ वाज था। अ गुड दे वर कन्वर्सेशन. डिस्कसिंग ऑल दैट। और मुस्लिम का ये है कि इट्स लाइक हिट एंड मिस, कभी वो या बिल्कुल सही बात करते हैं जैसे एग्जैक्टली, आज बिल्कुल सही सही थी. वर्डिंग की आपने, हिट या मिस। Hit and miss है, and I'm maybe more on the hit side because I really enjoy watching him and his conversations. I know he acts idiotic. Guys, please don't judge me. I still like watching Muslim. He's a very entertaining character. I enjoy watching him. तो हाँ, उनका डिस्कशन आज अच्छा था सैफ से. हम कहती हैं एपिसोड कल की फनी थी. यासीन वाज सो फनी, आई हैज लेफ्ट माय लंग्स आउट. गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल जो वो गा रहे थे जानिया की नकल में, दैट वाज सुपर फनी. और आगे कहती हैं, पढ़ लिए इनके, थिंक इनके हो गए. अगर टीआरएस के और आएंगे मैं ऐड कर लूंगी. आतिफ खुशबक अली का कहती है नॉइन कमेंट ऑफ यासीन द डे है। टीआरएस का. नहीं, आतिफ अली का कमेंट ऑफ द आतिफ डे। अली का कहते हैं पापा की परी. आतिफ अली कॉमन ऑफ द डे गाइस. पापा की परी अभी तक अपनी गीबतों का टोकरा लेके मुस्लिम के साथ बैठी हुई है. अगर उसको कोई विनर किया तो एआरवाई वालों को से ही मुंह काला होगा अगर उसे विनर करार दिया. सारा नीलम, छोटी सारा. पापा की परी का भी टैग उनके साथ वैसे लग चुका बस है. पापा की परी मेरे ख्याल से नहीं, 4-5 तक होगी, 4-5 तक बस। ठीक। आई थिंक अगर गर्ल्स में आगे ले जाना, मैंने कल भी कहा था, मलाइका। आई प्रिडिक्ट मलाइका. ओके। जो शाहिद, शायद आपका जो कमेंट, शायद ने अपनी प्रिडिक्शन दी है. लेकिन पहले ये तो उनकी पूरा पढ़े। हाँ. यासीन ने अब आके खुलने इसलिए शुरू किया है क्योंकि वो इंट्रोवर्ट हैं, तो ज़्यादा लोगों में कंफर्टेबल नहीं है, और मुस्लिम को तो उसकी जलन ने रिडीम नहीं होने देना कभी। सो या कमेंट ऑफ द डे. कॉमन ऑफ दे सही, गुड ऑब्जर्वेशंस। शायद कहते हैं अपनी टॉप, वो उनकी प्रिडिक्शन है सैफ, यासीन, मलाइका, नंबर 4 मोहल्ले की खाला स्लैश पापा कार्ड, और नंबर 5 मुस्लिम. हो सकता हो है ऐसा सकता है, हो. या 4 और 5 में स्विच हो सकता आप है, सही कह रही है लेकिन ना नॉइन। मुस्लिम का है हिट एंड मिस अक्सर, तो वो अचानक उनका फैसला करेगी, या तो वो 3 होंगे या 4 या 5, ये अब उनकी हरकतों पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, आई डू सी गर्ल्स में आई थिंक मलाइका चली जाएंगी थर्ड स्पॉट में. बिल्कुल। आई एग्री विद यू. आई एग्री विद दिस प्रेडिक्शन. यस। शायद मदिया कहती हैं सारा नीलम को वो है जो हरगुबा मिर्जा का हुआ था. नोबडी लाइक्स हर. सारा नीलम का वो हाल होगा नहीं मतलब जो खास हरगुबा. तौर पे अगर वो जीत गई तो अल्लाह तौबा, तौबा। वो 4-5 तक ही ठीक है भाई, मतलब 5 वो तक पहुंच 5 जाए। में आ गई. पापा की बारी बहुत मेरे ख्याल बड़ी से बात. उनके लिए यही ट्रॉफी है कि वो 5 तक किसी तरह बादशाह अब्बू ने अपनी बस में बिठा के उन्हें पहुंचा ही दिया। खुशबख्त कहती है ओएस सबसे वर्स्ट और नेगेटिव था कंटेस्टेंट. ओएस ये सबसे लाइक आई हेट हिम सो मच। वही तो मैं कह रही हूँ, सारा नीलम उनके सामने हीरा है, हीरा चमकता हीरा सितारा। आई मीन आई जस्ट यू नो इवन ज़ैनब भी ओवेस से बेहतर है। लाइक ओवेस किसने एक्चुअली गाइस, किस ऑडिशन की कैसे उन्हें फैसला किया था, किसने इस थर्ड क्लास बंदे को अप्रूव किया? बादशाह अब्बू ने किया था.
पता नहीं या उनकी एक टीम टीम ने एक किया तो होगा ना इनकी टीम इंटरव्यू इतनी सब। फारिक है ना तमाशा की। क्या टीम है गाइस, चेंज कर रहे हैं ये तमाशा टीम की, बड़ी फारिक टीम है, पता नहीं कौन सा गांजा फूक के ये लोग अप्रूव करते रहते हैं लोगों को। तो नहीं अवेश तो नो नो नो। नौरीन अब अवेश ने डाला है, मैं सोच रही हूँ अपना डाल ही दूं। ऐसे ऐसे लोगों को आप दे आप रहे हैं डालें चांस। माइन, आप जाए आप तमाशे में, ऐसे हम ऐसे लोगों आपको को वोट चांस दे रही हैं का हम कम से कम कुछ तो करेंगे। यस, मैं आपको वोट दूंगी। एंड तक सपोर्ट करूंगी मैं रिव्यूज आपके फेवर में दूंगी। अरे जब नहीं आप नहीं मैं जा तमाशा, नहीं सकती, फिर रिव्यू कौन करेगा आपके साथ। मैं कर लूंगी अकेले, सपोर्ट करती रहूंगी बायस रिव्यूज। जुनेद जुनेद न्याजी की तरह सिर्फ बायस्ड रिव्यूज करेंगी क्या। हाँ, आजकल तो जो है जैनब पे बड़े इल्जाम लग रहे हैं, जैनब की भी उनसे हो गई है खिटपिट इसी बात पे, ये जो क्योंकि वो जुनेद जैनब, न्याजी बड़े आए हैं अभी, पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सब लोग नेगेटिव हैं। नहीं तो में तो नेगेटिव देखे थे। बुली गैंग थी वो, बुली गैंग नहीं थी, हमने वो नाम बुली लिखा था। गैंग, उसका नाम हमने बुली गैंग रखा था बुली उसका, गैंग हाँ। रखा था और सबसे बड़ी बुली तो ये खुद थे। और उस ग्रुप में भी सबसे बड़े बुली यही थे, यही थे। जुनैद। तो और ये कह रहे इनसे हैं कि अब जैनब की तो चल रहा है इनके मुंह से, पर्सनल। नौरीन जुनेद न्याजी के मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता है कि जैनब नेगेटिव को वो कौन टारगेट नेगेटिव है करते कौन रहते हैं। पॉजिटिव है, ये सब अच्छा तो नहीं अब लग रहा है। अब चाबी वाला जैनब भी बंदर याद है ना, वही है ये चाबी वाले बंदर। अब जैनब भी उनके पीछे पड़ गई है, वो जो जैनब के पीछे नहीं पड़े सही हुए हैं है, ना, अब अब इस जैनब भी बात उनके पे मैं कह रही हूँ तमाशे जो वो अपने कर रही है जुनेद न्याजी के तो जरूर पीछे पड़े वो। वो पीछे पड़ रही है वो भी। हम्म। हाँ, खुशबख्त आगे कहती हैं अपनी टीचर की बटरिंग करना बहुत अच्छा होता है, हम भी करते थे, नंबर अच्छे मिलते थे, जो सैफ करते हैं इस शो में। ये कल भी अच्छा इनको था, रोज ये भी भी अच्छा किया था। था सब खुशबक वालों का ने। एक और भी मुझे अच्छा लगा नौरीन, खुशबक के बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। कहती मलाइका की हेयर कट वेरी बैड है, हेयर टाई करके रखे अब। नौरीन क्यों? खुशबक के ये वन लाइनर्स जबरदस्त हैं, ओवेस का भी उनने कहा था सबसे वर्स्ट और कहती है नेगेटिव था। मलाइका की साउंड बहुत लाउड आ रही है, मतलब वो बहुत वोकल हो रही है अब। हम्म। पहले बोलती है सब कुछ, तो आज नंबर 2 पे होती एक और वन मलाइका। लाइनर देख लें आप, फरी खान का, माँ हम पंजाबी टिपिकल हीरोइन है। मतलब ये कुछ, ये हमारे ग्रेजुएट रोस्टर्स हैं और ये भी हमारे कुछ जो हमारी कम्युनिटी के हैं ना, ये सब ग्रेजुएट वाले रोस्टर्स हैं। फरी खान ये सब हैं, सादिया है, खुशबक भी अब समझ गई हैं, वन लाइनर्स अच्छे अच्छे दे रही हैं। या हम्म। खुशबक्का चे आई एग्री मलाइका, ऐसे ही रहती तो और अच्छा होता, लेकिन वो टॉप 5 में चली गई हैं, बहुत बड़ी बात है। जीशान कहते हैं आप लोग यासीन के रिलेटिव हो जो उसे सपोर्ट करोगे। नहीं, कहते हैं आप होंगे उसके रिलेटिव हो, आप लोग यासीन के उसके सपोर्ट वो करने। इसलिए कह रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट ही इज बीइंग रिस्पेक्टफुल और हमें गालियां और हाँ, बुरा भला नहीं इसी कह से रहे हैं। लेकिन रिस्पेक्टफुल उन्हें है। ये लग रहा है क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा तारीफ आजकल यासीन की कर रहे हैं, क्योंकि यासीन बहुत शाइन कर रहे हैं। यासीन भी तो अब आके खुले हैं, तो अब हम हाँ तो अब बोल हम रहे हैं। क्या करें, अब क्या मतलब है, हम क्या सिर्फ सैफ की तारीफ करें, यासीन का कोई हक नहीं है इस पे। यासीन का भी उतना ही हक आमिर है, हम हुसैन कहते तारीफ, हैं हमें जो अच्छा लगेगा हम करेंगे तारीफ भाई। आमिर हुसैन कहते हैं सैफ अली खान इज द विनर। ऑफ कोर्स। आसफा कहती है एंड में बादशाह की एनर्जी बिल्कुल ठुस हो गई, आई मीन सच अ लो एनर्जी, एक्चुअली इज लुकिंग वेरी डिप्रेस्ड। और सैफ ठरकी है। ये किसने तो है तो। यासमान, आज नहीं और नहीं लग सही रहे है, थे ना जब वो अपसेट थे कवल की वो तो एलिमिनेशन। खुशबक ने भी कहा था, उनकी अलग ठरक है। कहती है माम की दोनों आंखें ही नहीं मिलती, चीप स्टाइल पेंडू ये एक्ट्रेस बनेगी। ये भी आसमा अमीन का ये वन लाइनर जबरदस्त था। कह रही हूँ मैं किस किस को कमेंट ऑफ द डे करूँ, नॉइन इनने इतने इतने ऐसे यूं फेंके वन लाइनर्स इन सब ने, एक साथ एक साथ, खुशबख्त ने, आसमा अमीन ने, सबने, फरिया ने, सबने फेंक दिया अचानक। तो बेस्ट बेस्ट कमेंट्स आ तालिया रहे हैं। टूर का भी अच्छा कमेंट है, कहती है सैफ तो विनर है, टॉप 2 में असल मुकाबला है यासीन और मुस्लिम। अगर मलाइका शुरू में खुलती तो यकीनन सैफ को जबरदस्त टक्कर देती, बहुत टैलेंटेड पर्सनैलिटी है अगर पॉजिटिव वे में उसको इस्तेमाल करती। एग्जैक्टली हम भी दिस यही इज कह रहे रियली गुड कमेंट, ऑल्सो कमेंट ऑफ द डे, इट्स अ हैं। गुड यस कमेंट, गुड ऑब्जर्वेशन यस गुड ऑब्जर्वेशन। अबाउट मलाइका एंड द टॉप 2। राइट। आई थिंक कमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, आप चेक कर लें। गाइस कमेंट्स कम हो जाते हैं जब हाँ एंड ऑफ अब सीजन एपिसोड भी ऐसे कम ही हो गई होता है है। हमारी, नौरीन काफ़ी कम हो गई है, सो दैट्स अ रैप नौरीन विद द कमेंट्स। आई विल बी मिसिंग दीज कमेंट्स, लेकिन नौरीन
यकीनन हम लोग वीकली वापस आएंगे। एंड हाउ मेनी डेज डू यू हैव? कल माह की बारी है बहंगी कहीं की। 3 दिन रह गए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अल्लाह जल्दी जल्दी करे, बस ड्रैग हो रहा है नौरीन। माँ हम जल्दी जल्दी निकले। माँ हमको देखने का दिल नहीं चाहता स्क्रीन पे। हाँ कौन वाकई उसको फिल्म में बर्दाश्त करेगा? माँ हमको तो निकालो। मैं कह रही थी कि कवल को पहले निकाला, पहले माँ हमको निकाल देते। माँ हम इज अनबेरेबल टू वॉच। नॉट अ प्लेजर टू वॉच नाम की बस। टाइप की फिल्में अब वैसे बनती नहीं। मैंने कहा है ना जिस ये जमाने की हम इन टाइप की फिल्मेजिया, फिल्मों गाइस की आप लोग फिल्मेजिया ये बहुत फॉलो करते हैं? वो कमाल है। फिल्मेजिया का जमाना, वो जो बॉलीवुड का वो सब ये दिखा रहे उनका होते हैं। जमाना गया, फिल्मेजिया वाली फिल्में अब बनती नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। गाइस फिल्मेजिया को सब्सक्राइब कर, फेसबुक पे फॉलो करें, बहुत फनी फनी वीडियोस आती है। मैं तो उन्हें फनी कहूंगी क्योंकि क्या हमारा लॉलीवुड था 90s में, इट्स अ हॉरर। हॉरर इसलिए बंद हुई थी फिल्में। आप फिल्मेजिया को करें फॉलो फेसबुक पे और आपको पता चलेगा कि लॉलीवुड 90s में क्यों खत्म हो गया था। आप सब और समझ अर्ली 2000 में ही, समझ पर आप या समझ जाएंगे। लेट 90s और लेट 2000 में क्यों खत्म हो गया लॉलीवुड। फिल्मेजिया देख के आपको समझ में आ जाएगा और हंसी भी बहुत आएगी। और उस पे भी कमेंट किया करें, नौरीन खूब कमेंट्स देती हैं। या और हंसी जरूर आएगी आपको करके हमें। एंड गाइस ऑफ कोर्स लीव योर कमेंट्स इफ यू वांना मेक एनी कमेंट अबाउट एनीबॉडी एपिसोड। टॉप 5 का ऑर्डर प्रेडिक्शन शायद ने तो कर दिया अपना। And like the video, share the video, guys. We'll see you guys tomorrow. See you tomorrow. Subscribe to the channel. See you tomorrow.